सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तमभ्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम सब लोगों को। पिछले बार हम लोगों ने ये टॉपिक देखा था जिसमें गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा हुई थी, है ना। और द्रौपदी के 5 जो पुत्र थे उनकी अश्वत्थामा ने निर्मम तरह से हत्या कर दी थी और उसके बाद में भगवान ने उनको कैसे दंडित किया था। ये दोनों चीजें हमने देखा था। और फिर भगवान जो है परीक्षित की रक्षा करने के बाद उसके बाद वो वहां से जाने लगे। वो वहां से जब निकलने लगे तब कुंती माँ ने उनकी स्तुति की। और हम लोगों ने देखा था कि स्तुतियां जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक निष्काम होती है और एक सकाम होती है। और जो निष्काम स्तुति होती है वो भी 2 तरह की होती है, एक तो साधना प्रधान होती है और एक तत्व प्रधान होती है। तो ये जो कुंती माँ ने यहाँ पे किया, ये साधना प्रधान स्तुति किया भगवान की। और उन्होंने बहुत एक ऐसी चीज भगवान से मांग ली जो हम लोग कभी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि विपत्ति हमारे साथ में हमेशा बनी रहे प्रभु, क्योंकि विपत्ति तो नाम की बात है, विपत्ति एक्चुअली आप ही हैं विपत्ति के रूप में। तो हम आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब तक
आप हमारे साथ में रहते हैं। बहुत सुंदर ये स्तुति है भगवान की। ये सारी स्तुतियां इसलिए हैं ताकि हमारे अंदर में भी भगवान की एक वृत्ति बनती रहे, भगवान के समर्पण की एक वृत्ति बनती रहे। क्योंकि जब भी एक रिलेशनशिप बनाना होता है किसी के भी साथ, जब हम संबंध बनाने जाते हैं तो संबंध की नींव ही पड़ती है स्तुति से। अगर हमारी कोई तारीफ नहीं करेगा तो हमको व्यक्ति पसंद आएगा? जब हमारी कोई तारीफ करता है, अरे यू आर सो नाइस, यू डू दिस थिंग सो नाइसली, यू आर समथिंग यूनिक, यू आर सुपर, ये सब बोलता है, क्या है? स्तुति तो है ना। तो जब स्तुति करेगा तब हम लोग को लगेगा हाँ दिस पर्सन इज स्पेशल फॉर मी, एकदम अलग है, हाँ इनसे मेरा अच्छा जमता है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी स्तुति की हुई है ना। तो यहाँ पे अगर हमको भगवान के साथ संबंध बनाना है तो हमें भी ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम भी भगवान की स्तुति करते रहे नित्य। हमारी एक साधना में एक ये चीज जोड़ देनी चाहिए, कोई भी छोटी सी भी छोटी क्यों ना हो, जिसमें से 2 या 3 श्लोक भी क्यों ना हो, हम भगवान की स्तुति करें। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि भागवत में पूरी स्तुतियां बहुत सारी मिलेंगी आपको, कोई एक स्तुति हमारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भगवान चलने लगे। अब जब भगवान चलने लगे वहां से फिर से, तब सब लोग जो है उनके पास में गए और तब उन्होंने कहा कि ठीक है। अब जब वो वहां से जाने लगे तब सामने से उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर आ रहे हैं, राजा जो युधिष्ठिर हैं वो आ रहे हैं वहां पे। और वो जो है वहां पे उन्होंने प्रणाम किया भगवान को और भगवान को रोक लिया। भगवान जस्ट जाने ही वाले थे, एक के बाद एक सब रोक रहे हैं भगवान। कोई कौन चाहेगा हमारे जीवन से भगवान जाए? बोलिए, हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता वही है, तो कौन चाहेगा कि वो जाए? फिर युधिष्ठिर जो थे वो खिन्न मनस थे। खिन्न मनस मतलब दुखी थे क्योंकि महाभारत का युद्ध जो था वो हो गया था, पूर्ण हो गया था, और उसके बाद में भी अभी भी उनका मन शांत नहीं हुआ था। ये कभी कभी हम लोग कर्तव्य तो कर लेते हैं अपना, पर कर्तव्य के कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जिससे हमारा मन उतना शांत नहीं होता है। और वो किसी एक व्यक्ति के पास में जाकर जब हम लोग उससे बातचीत करेंगे, वो हमको निवारण देगा उस सोल्यूशन का, तब जाके हमारा मन शांत हो जाता है। तो ये भगवान ने उनको बहुत समझाया। इनका मन क्यों अप्रसन्न था, इनका चित्त अप्रसन्न था, चित्त में अशांति थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने युद्ध तो जीत लिया, मैंने मेरा राज्य तो प्राप्त कर लिया, मेरा जो भी ये था राइट था, मेरा अधिकार था, मेरा वो मैंने प्राप्त कर लिया। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, इतने लोगों को मैंने मारा। चलिए, अगर हम लोग धर्म की स्थापना की भी बात करते हैं तो मैंने अधर्मियों का नाश कर दिया। पर लिखिया परंतु उनके जो परिवार हैं, अब उनको तो मैंने मार दिया, पर उनका जो परिवार है, परिवार के लोग हैं, वो लोग तो अनाथ हो गए, उनकी पत्नियां हैं वो तो विधवा हो गई, उनका घर तो उजड़ गया, हमेशा के लिए खालीपन आ गया। ये मुझे चुभ रहा है, इसको मैं कैसे हटाऊं? तो वहां पे बहुत सारे ऋषिगण भी थे, सब लोगों ने उनको बहुत सारी चीजें बोल बोल के, कथा सुना के, धार्मिक वृत्ति बोल बोल के सब उनको सांत्वना देने की बहुत कोशिश की, पर उनका शोक जो है वो नहीं मिटा। तब उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लोगों को मैंने कितने लोगों को मैंने मारा है, सबकी हत्या की है, करोड़ों वर्षों से भी अगर नरक में मुझे डाल दिया जाए तो भी मेरा छुटकारा नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसा बड़ा मुझे दंड मिलना चाहिए। क्योंकि ये सब तो अगर हम लोग अब अगर आप बोल रहे हो कि दूसरा यज्ञ इत्यादि करो, राजस्व यज्ञ करो, ये यज्ञ करो, उसमें भी प्राणी हत्या होती है। और प्राणी हत्या एक मैं निवारण करना चाहता हूँ, एक शुद्धिकरण करना चाहता हूँ दूसरे पाप से, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि कीचड़ से हम लोग कीचड़ धो नहीं सकते, गंदा धो नहीं सकते हैं, मदिरा से हम लोग मदिरा को हटा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ, यथा पंकेन पंखाम्भ सूर्याया वा सुराकृतम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञैर्माष्टुम अर्हति। इसलिए आप ये यज्ञ करके, या अगर आप बोलें कि आप इसका निवारण करिए या फिर शुद्ध हो जाइए, उससे नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए, कोई मुझे ऐसी कोई बात बताए जिससे कि मेरा मन शांत हो,
तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि आपकी शंका का निवारण, आपके शोक का निवारण सिर्फ भीष्म पितामह के पास में है। और वो अभी कहाँ है? वो अभी शरशैया पर लेटे हुए हैं। तो क्यों ना हम लोग अभी उनके पास चलते हैं और उनसे ही हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सारे के सारे लोग जो है वहां जाने के लिए तैयार हो गए। अब भीष्म पितामह कहाँ थे? अब हम लोग 9वें अध्याय पर हमने प्रवेश किया है। ठीक है, लोग साथ साथ चलिए। तो उस समय क्या हुआ? अब सारे के सारे भाई लोग भी तैयार हो गए उनके, और सब लोग जाने के लिए उत्सुक हो गए। सब लोग अपने अपने रथ पर चढ़ गए और सब लोग जैसे युधिष्ठिर के साथ साथ में सब जाने लगे। और अर्जुन किसके साथ जाने लगे? अर्जुन, अरे युद्ध खत्म हो गया है। बोले नहीं, भगवान फिर से श्री कृष्ण भगवान जो है सारथी बने और भगवान जो है अर्जुन के साथ में रथ पर चढ़कर अब फिर से वो गए। अब क्या हुआ? अपने सारे के सारे लोगों के साथ में वहां पर भीष्म पितामह के पास में गए। उन्होंने वहां पे प्रणाम किया। किनको? भीष्म पितामह को। देखिए, थोड़ा सा ध्यान करिएगा इसमें, मैं बोलती जाऊंगी पर आप लोग थोड़ी सी ध्यान की वृत्ति में रहिएगा। वहां पे भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, शरशैया में पड़े हुए हैं। सब लोग आए, उन्होंने सबने प्रणाम किया उनको। और उसी समय जो है ये भीष्म पितामह ने देखा कि यहाँ पे तो सारे के सारे लोग आए हुए हैं इनके साथ में, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नहीं है। पांडव भी मेरे आए हुए हैं, पांडव उनके बहुत प्रिय थे। तो उनका चित्त एकदम प्रसन्न हो गया। फिर पीछे देखा तो बहुत सारे ऋषि मुनि भी आए हुए हैं। देखा, अरे ये क्या बात हो रही है आज? तो सबके सब आए हुए हैं। नाम दिए हुए यहाँ पे पर्वत, नारद, धौम्य, व्यास भगवान, बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम जी भी उनके शिष्यों के साथ, वशिष्ठ मुनि। देखिए, जब भी कभी सत्संग का प्रसंग आना होता है, ये सारे के सारे योगी महापुरुष हैं। इन लोगों को पहले से पता चल जाता है, ये लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं कि अब भगवान में के का वार्तालाप होने वाला है किसी के साथ में, तो हम भी वहां पे चले। तो इत्यादि ये सारे के सारे गौतम ऋषि, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन, सुखदेव जी, सारे के सारे कश्यप, अंगिरापुत्र, सब लोग आ गए वहां पे, आसपास में आ गए और वो लोग खड़े हो गए वहां पे। तो भीष्म पितामह जो थे वो सब धर्म को जानते थे। उन्होंने सबको प्रणाम। अब प्रणाम कैसे करेंगे? हाथ तो उनके बंधे हुए हैं, क्योंकि हाथ तो शरशैया में वो लेटे हुए हैं, तो हाथ में भी बिंधा हुआ है, बाणों से बिंधा हुआ है। हाँ, तो जब वो गिर रहे थे, एक्चुअली उनके जितने भी ये थे ना बाण थे, वो सारे के सारे उनके चेस्ट पे आके लगे थे। सामने से मारा था ना अर्जुन ने, सारे के सारे बाणों को वो सामने से ही मारा था, छाती पर लगे थे। तो कुछ बाण जो है आधे गए थे, कुछ बाण पीछे। थोड़ा सा ये मार्मिक सा है दृश्य, पर वो कुछ पीछे से निकले थे, कुछ ज्यादा निकल गए थे, कुछ कम निकले थे। और फिर जब बहुत बाणों से वो बींध गए, पूरा शरीर उनका बींध गया, पूरा खत्म हो गया, तब वो गिर गए। तो ऐसे पूरा चित्त होके पीछे गिर गए। बाप रे! तो पीछे जब गिरे तो वो सारे के सारे समतल हो गए पीछे। सबने ऊपर नीचे ऐसे करके, कितना पेन हुआ होगा। वो गिर गए और वो सब बाण जो है पीछे से होके वो एक शैया की तरह बन गया, इसीलिए उसको शरशैया बोलते हैं। तो वो उसी पे लेटे हुए थे। तो उस समय में अब इन्होंने देखा कि अरे भगवान आए। तो भगवान के दर्शन पाते ही एक्चुअली उनका सारा का सारा दर्द जो है, वो पीड़ा जो है चली गई थी। कोई अब पीड़ा नहीं हो रही थी, क्योंकि भगवान ने उसको हर लिया था। भगवान के बहुत अनन्य भक्तों में से भीष्म पितामह का नाम लिया जाता है। तो भगवान ने उनकी पीड़ा हर ली। भगवान को भी उन्होंने प्रणाम किया, इन सब लोगों को भी किया। वो जानते थे, धर्म को जानते थे अच्छे से कि कोई आया है, मुझसे मिलने आया है, तो उसका अवभगत होना चाहिए। उन्होंने उस रणभूमि में लेटे लेटे भी ये सारी चीजें की। हम लोगों को देखिए कितना हमको एकदम अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए जब हम घर में रहें। तब उन्होंने प्रणाम किया। अब प्रणाम करने का हर एक समय का तरीका अलग अलग होता है। तो उन्होंने सत्कार किया। ऋषि मुनियों का तो मुझे पता नहीं कैसे किया होगा, पर भगवान को उन्होंने नयनों से प्रणाम किया। ये हाथ उठ नहीं सकता है, जब तक हमारा हाथ उठ रहा है तब तक हम लोग को हाथ उठा के प्रणाम कर लेना चाहिए। जब तक ये जिह्वा बोल सकती है तब तक जिह्वा से अर्चना कर लेना चाहिए, कीर्तन गा लेना चाहिए। जब तक हमारे पैर चल पाते हैं तब तक तीर्थों पे चले जाना चाहिए। पता नहीं कब ऐसे हम लोग भी गिर जाएं, पता नहीं कब ऐसे एक हाथ जो है दूसरे हाथ से जुड़े ही ना।
हमारे एक डिवोटी थे जो जयपुर में रहते थे। वो मेरे आचार्य जी के बहुत पुराने डिवोटी थे। वो हमेशा उनको लेने के लिए आते थे जब भी वो जयपुर जाते थे। तो एक बार बहुत सालों बाद वो आए नहीं उनको लेने के लिए। तो स्वामी जी ने पूछा उनसे कि क्या हुआ, वो इस बार आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको थोड़ी तकलीफ है, हम लोग उनके घर चलेंगे मिलने के लिए। तब उनके घर जब वो गए तो उन्होंने उनका बेटा जो था उनको व्हील चेयर पे लेके आ रहा था। व्हील चेयर पे लेके आया और उनका पूरा आंसू गिर रहा था। आंसू गिर के वो एकदम से ऐसे प्रणाम करना चाह रहे थे, पर ये वाला हाथ और ये वाला हाथ पैरालाइज्ड हो गया था, वो उठ नहीं रहा था। तो बार बार अपने लड़के की तरफ देख के असहाय भाव से बार बार कुछ इंडिकेट कर रहे थे। तो लड़का जो है उनका बेटा समझ गया। उसने क्या किया, इन दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दिया और उनसे प्रणाम करवाया। फिर जाके वो शांत हुए। तो ऐसे भी हमारी हालत हो सकती है, ऐसे भी अवस्था भगवान ना करे हम लोगों की हो। पर इस शरीर में क्या शरीर का के साथ प्रारब्ध जुड़ा हुआ है हमें नहीं पता। तो इसलिए जब तक हम कर सकें आप भगत, भगवान की पूजा, अतिथियों का क्या भगत, जो भी है हम लोग को करते रहना चाहिए। आई होप अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप लोग श्राद्ध वगैरह कर रहे होंगे, तर्पण कर रहे होंगे। तर्पण हर कोई कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो। सबको हम लोग को सीखना चाहिए, करना चाहिए। बहुत इजी तरीके होते हैं ये सब। पर ये सब ग्रैटिट्यूड शो करने का, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीके होते हैं जो हमें करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनसे हमने बहुत कुछ लिया है। ये शरीर उनका दिया हुआ है। आज हमारे पास में जो भी क्वालिटीज है उन्हीं के थ्रू हमारे पास में आई। वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं कहीं ना कहीं, और वो हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। हमारा कोई काम अटका हुआ है वो हमारा काम कर देंगे। हम लोग तो बहुत मतलबी है ना, हम लोग तो यही जानते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना है अगर हम पितरों को, हमारे बड़ों को, हमारे गुरुजनों को हम लोग प्रसन्न रखें तो। और ये सब इन्हीं सब चीजों से होगा कि हम एक्सप्रेस करें अपना ग्रैटिट्यूड, अपना कृतज्ञता एक्सप्रेस करना चाहिए हर चीज को। तो ये इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने सबको किया। और भगवान को उन्होंने कैसे प्रणाम किया, भगवान को अपने आंखों से नमन किया। आंख उन्होंने बंद करके सिर्फ सिर को थोड़ा सा झुका दिया, क्योंकि और तो कुछ अभी कर नहीं सकते हैं। और उनके आंसू बहने लगे भगवान को देख के। और भगवान को कहा कि बाकी सब लोगों को आप बाहर ही खड़े रहने दीजिए, आप मेरे हृदय में आके बैठ जाइए, आपका स्थान वही है, आप वहीं आ जाइए प्रभु। तो भगवान जो है फटाक से अंदर चले गए। अब भगवान ने कहा कि और बोलो क्या करना है तुमको। तो भगवान से उन्होंने कहा कि ये भगवान से नहीं बोला, पहले उन्होंने देखा कि अर्जुन वगैरह भी आए हुए हैं, युधिष्ठिर उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने बड़ों को प्रणाम किया, अब तो छोटे लोग वहां प्रणाम कर तुमको आशीर्वाद देने की बात आई। तो भगवान ने देखा ये दुखी हो, सॉरी भीष्म पितामह, भगवान ही आ रहा है मुझमें। भीष्म पितामह ने देखा कि ये तो मेरे बच्चे सब लोग दुखी हो रहे हैं, पर आज जो है इनके तो खुश होने का समय है। भगवान से उन्होंने कहा कि देखिए कैसी बात है, ये कैसी विडंबना है कि आप इनके साथ हैं, आप हमेशा इनके साथ रहे, पर इन लोगों को इतना कष्ट झेलना पड़ा। ये लोग सारे के सारे देव पुत्र हैं, एक भी ऐसा नहीं था जिसको हम छुपा के रख सके। ऐसी ऐसी क्वालिटीज थी उनमें, ऐसे ऐसे गुण थे उनमें। तो पर फिर भी उनको क्या हुआ, उनके साथ में बहुत कुछ उनको सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा। जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई तब तुम लोग बहुत छोटे थे सब लोग, और कुंती जो थी उन्होंने तुम लोगों को बड़ा किया, बहुत कष्ट सह के बड़ा किया। ऐसे ऐसे जगह पे वो गई, ऐसे इस तरह से परिस्थितियों में रही जहां पर कभी कभी जीवन और मृत्यु का सवाल आ जाता था। अपने बच्चों की रक्षा वो नहीं कर पाती थी, तभी भी भगवान आप ही आए और आपने ही इन लोगों का सहारा आप बने। बहुत सारे अप्रिय अप्रिय घटनाएं हुई इन लोगों के साथ में, पर मैं यही समझता हूँ भगवान ये सब आपकी लीला है। क्योंकि अगर आप इनके साथ में हैं और ऐसी सारी चीजें इनके साथ में हो रही हैं, तो बिना आपकी एक्सेप्टेंस के, बिना आपकी प्रवृत्ति के तो ये हो नहीं सकता है। आपने जरूर इसमें हाँ बोला होगा, आपकी इच्छा हुई होगी, प्रवृत्ति थी, तभी ये सारी चीजें हुई हैं, अन्यथा ये सब चीजें नहीं होती इनके साथ में। आपको पता है जब महाभारत के पहले जब भगवान दूत बन के गए थे, वो प्रसंग तो हम सबको पता होगा। जब भगवान जो है दूत बन के उन लोगों से गए, धृतराष्ट्र के पास गए थे,
दुर्योधन से बोलने के लिए कि सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो, सिर्फ 5 गांव दे दो, पांडव जो है वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे उसी में ही, उनको और कुछ नहीं चाहिए, युद्ध भी नहीं होगा, तुम लोग शांति से उधर रहना, ये लोग शांति से इधर रहेंगे। पर दुर्योधन जो है वो अड़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम 5 गांव भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो उन्होंने दुर्योधन ने कहा कि बांध लो इसको, ये उन्हीं की तरफ से बोलने के लिए आए हैं ना, इनको बांध दो, ये उनका दूध बन के आए, इनको बांध दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप जो है दिखाया था और फिर बोला था कि कैसे कोई मुझे बांध सकता है, मेरे बांधने के लिए रस्सी बनी हुई है, बांधो तो मुझे जरा, बांध के दिखाओ। अब देखिए ये कॉन्ट्रास्ट है, उस दिन हम लोगों ने देखा भगवान दामोदर है, भगवान बंध गए थे, भगवान भक्ति से बंध जाते हैं, पर जहां पर भी हम भगवान के प्रतिपक्ष में खड़े हो, भगवान की इच्छा नहीं हो, वहां पर हम भगवान को बांध नहीं सकते हैं। और भगवान ने कहा मुझे बांध के दिखाओ, और भगवान वहां पर युद्ध का ऐलान करके, घोषणा करके, प्रतिघोष उद्घोष करके वहां से वो निकल गए थे कि अब युद्ध होगा। अगर तुम लोग इतना भी बात नहीं मान सकते हो कि उनका अधिकार है पूरे राज्य पर, फिर तुम लोग 5 राज्य नहीं देना चाहते हो, तो फिर अब कोई बात नहीं, अब युद्ध से ही हम लोग लेंगे उस चीज को। तो जब ये चले गए युद्ध की घोषणा करके, अब युद्ध होना है, तब इन्होंने, धृतराष्ट्र ने एक राज ज्योतिष को बुलाया और राज ज्योतिष से बुलाकर दुर्योधन की पत्रिका दिखवाई, और पत्रिका दिखा के उनको बोला कि देखो तो इसके पत्रिका में, हॉरोस्कोप पत्रिका मतलब, तो उसमें आप लोग देखो तो कि ये जीतेगा या नहीं, स्टार्स कैसे हैं इसके। तो राज ज्योतिष, और उस समय के बिल्कुल प्रकांड प्रकांड विद्वान होते थे ऋषि मुनि लोग, तो एग्जैक्ट बता देते थे। तो उन्होंने बोला हाँ महाराज, इनके तो पूरा राजयोग है और यही जीतेंगे और यही राजा बनेंगे, आप चिंता ही मत करिए बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तो युद्ध करें हम लोग, बिल्कुल युद्ध करेंगे। अब जब युद्ध होने लगा, 8 दिन बीत गए युद्ध के, और उसमें ये आधी सेना खत्म कर दी गई, पांडव ने आधी सेना इन लोगों की खत्म कर दी, और युद्ध अब समझ में आ रहा था कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। तो पांडव जो है वो लोग जीत रहे थे और बाकी के लोग हार रहे थे। तब इन्होंने फिर से उस ज्योतिष को बुलाया, उस राज ज्योतिष को फिर से बुलाया, और बुला के उन्होंने पूछा क्यों, तुमने तो ऐसा बोला था, कैसे ये सब उल्टा पासा कैसे पड़ रहा है। तब उन्होंने फिर से पत्रिका देखी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई एक ऐसा है जो कि ग्रह नक्षत्रों के परे है, और वो अर्जुन के साथ है, क्योंकि जो मैंने ग्रह नक्षत्र देखे थे उस दिन पत्रिका में, आज वो ग्रह नक्षत्र नहीं है। तो ऐसा कोई है जिसने ग्रह नक्षत्रों को बदलने की, जिसमें क्षमता है। तब विदुर जी पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा कि एक और कोई नहीं, हमारे श्री कृष्ण ही है, ये वो है। तो जो सारी चीजें जो बदल सकते, जिनके हाथ में है, तो भगवान तो ये यहाँ पर यही बोल रहे हैं भीष्म पितामह कि अगर आपकी इच्छा ना होती तो इनको इतने कष्ट झेलने ही नहीं पड़ते, ये सब आप ही की लीला है जो इस तरह से हुई है। तो इसीलिए ये साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, वहां पे गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, वहां पर विपत्ति भला कैसे आ सकती है। तो ऐसे ही आती है क्योंकि सब वहां पर भगवान की इच्छा है। तो ये काल रूप श्री कृष्ण जो है वो क्या करना चाहते हैं, सारे के सारे रूप तो वही हैं, कि काल रूप से भगवान का क्या करना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं, किसको क्या शिक्षा देना चाहते हैं, वो वही जानते हैं। और वही हमारे जीवन में आके सब प्यादे जो है अलग अलग रख के हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो ये सारा का सारा जीवन कौन बोल रहा है, ये याद रखिएगा, भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं भगवान की, हमारे पांडवों के सामने ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सब याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण जो भगवान है ये तो साक्षात भगवान ही है, और सारा का सारा संसार इन्हीं के अधीन है। और अब जो है तुम लोग दुखी मत हो, दुखी क्यों हो रहे हो, तुम लोग अब भगवान का ही नाम स्मरण करके ये पूरा जो राज्य तुम लोगों को मिला है, अब तो ये अनाथ जैसा हो जाएगा अगर तुम लोग इसको छोड़ दोगे तो। अब प्रजा का रक्षण करो, अब राजा बनो, अच्छे से राज्य करो, अब इसमें पालन करने का सामर्थ्य भी तुम ही लोगों में है, और ये जो भगवान है इन्हीं की आज्ञा में तुम लोग रहो।
क्योंकि ये जो है ये ऐसे ही लीला कर रहे हैं, छिपे छिपे लीला कर रहे हैं। किस में लीला कर रहे हैं? वो यदुवंशियों में छिप के लीला कर रहे हैं। हाँ, वो बताते नहीं है कि वो कौन है। इसलिए तुम जिनको अपना भाई मानते हो, कभी दूत बना देते हो, कभी तुम मित्र बना देते हो, कभी अपना झूठा खिला देते हो, कभी उनको मजाक में ही बोल देते हो, ए यादव ऐसे करके बोल देते हो। हाँ, कभी कभी तुम उनको सारथी तक बनाने में संकोच नहीं करते हो। कैसे कैसे काम तुम लोगों ने करवाया है, दूध भी बना दिया है। वो स्वयं तुम लोग जानो वो कौन है, वो स्वयं भगवान है, वो परमात्मा है। वो इसीलिए वो सिर्फ भक्ति से ही बंध सकते हैं। और वो कैसे है यहाँ पर समझ में नहीं आता कि कौन से, जब भगवान किसी की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौन भक्त है और कौन भगवान है। बोल देते हैं कि दोनों के दोनों ये जो थे, युद्ध चल रहा है और युद्ध में चलो चलो चलो, मेरा जो रथ है उसको तुम दोनों के दोनों इसमें जाके स्थापित कर दो। तो दोनों सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, तुम सारथी तो बन गए हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम च्युत हो गए। तुम कभी भी च्युत नहीं हो सकते हो, तुम अच्युत ही रहोगे। पर तुम सेनयोर और भय और मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कर दो। तो और भगवान ने उनकी आज्ञा मानी, रथ को बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे पता नहीं है कौन सेवक है। सेवक जो है यहाँ पे प्रभु बन के बैठा हुआ है और प्रभु जो है वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसी तो स्थिति हो गई है भगवान के साथ में। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं, ये तुम्हारे जो भगवान है, ये तुम्हारे जो कृष्ण है, तुम जिनको सखा बुलाते हो, भाई बोलते हो, मेरे भाई बोलते हो, और वो कौन है? वो सर्वात्मा है, समदर्शी है, वही अद्वितीय अखंड परमानंद सच्चिदानंद ब्रह्म है। और वो कौन है? वही अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा है। और वही जो है उनमें कोई भी ऊंचा नीचा कर्म करने से भी उनमें पतन नहीं होता है। इस बात को याद रखना, वो किसी भी कर्म करने में वो वैसे नहीं बन जाते हैं। अगर वो मत्स्य बन गए तो ऐसा नहीं है कि वो मत्स्य बनने के कारण वो घृणित योनि में आ गए, या फिर वराह बन गए तो घृणित हो गए। उनको किसी भी योनि में जाने में उनको कोई भी लाज लज्जा नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र सम है। जितना वो अंदर है उतना ही बाहर है, सभी में वही है। पर अनन्य प्रेमी जो होते हैं उन भक्तों पर वो कृपा करते रहते हैं। और यही समय है, यही कारण है कि अभी वो मेरे सामने भी इस तरह से खड़े हुए हैं अभी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा भी उनके अलावा कोई नहीं है। मैंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है, उनको उनके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। तो इसीलिए वो भगवान जो है मुझे साक्षात दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इतनी अच्छी बात है। तो अब भगवान को देख के वो बोलते हैं, प्रभु अब मेरी आपसे एक आज्ञा है। आज्ञा क्या है बताओ? मैं आप भक्तों को बहुत प्रतीक्षा करवाती हूँ। अच्छा, मैं हाँ प्रतीक्षा करवा करवा के अब आप आए हैं। कठोपनिषद में ये बोला गया है कि आशा प्रतीक्षे संगतम, आशा और प्रतीक्षा जो है वो साथ साथ आती है। और मतलब क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता कि वो आएगा कि नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो हमें आशा रहती है किस चीज की कि हो सकता है वो आए, और प्रतीक्षा रहती है कि नहीं प्रतीक्षा कब आ रहे हैं, देखते रहते हैं हम। पर जब हमें पता रहता है पूरी तरह से कि वो आएंगे, मेरे पुकारने पर जरूर आएंगे, मैंने ऐसा हृदय अपना दिया हुआ है उनको, मेरा 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 इतना अनन्य भाव है कि मेरा कोई है ही नहीं दूसरा उनके अलावा, इसलिए वो कहाँ जाएंगे मुझे छोड़ के? वो इस तरह से जा नहीं सकते हैं। वो तो पतित पावन है, वो तो मेरे हैं, मेरे प्रभु हैं। जब ऐसी इस तरह से प्रतीक्षा होती है, आशा नहीं सिर्फ प्रतीक्षा प्रतीक्षा, क्योंकि मुझे दृढ़ता से पता है कि वो आएंगे, तब मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए। अब आप मेरी प्रतीक्षा करिए। मतलब जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते हैं, उनको इच्छा मृत्यु थी ना, इसलिए उन्होंने कहा जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते आप यहीं पे खड़े रहिए, मेरे सामने पूरी तरह से खड़े रहिए। बोला अच्छा ठीक है, खड़े रहेंगे। ऐसे ही खड़े रहना है? कैसे खड़े रहना है? बोले नहीं, अपना चतुर्भुज फॉर्म निकालिए।
मैं वैसे खड़े रहिए। मैं अच्छा, मैंने चतुर्भुज ले लिया। भगवान चतुर्भुज फॉर्म लेते रहते थे बीच बीच में, पहले भी एक बार ले लिया था ना, इस बार फिर ले लिया। फिर ले लिया जब वो लोग भीम और द्रौपदी झगड़ रहे थे, उस समय ले लिया था, अब फिर ले लिया। बोले ठीक है, अब इनके कारण लिया। बोला और सीरियस फेस में नहीं। बोले भगवान बोले हम तो सीरियस रहते ही नहीं है कभी, हमारी तो उनकी हाथ में माया है, बस मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। बोले चलो आपको मुस्कुराते हुए रहना है, और अपने नयनों से, नेत्रों से मेरे ऊपर अनुग्रह करते रहिए, मुझे कोई पीड़ा नहीं हो, मेरा मन जो है इधर उधर ना जाए, आप में ही जाता रहे, प्रत्येक वृत्ति आप में ही दौड़ती रहे। ऐसा खड़े रहिए आप वहां पे, मुझे देखते रहिए। ठीक है भाई। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, ये है हमारा 9.24। 9.24 तो बोलते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्नः सारुण लोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश् चतुर्भुजः। आप ऐसे ही चतुर्भुज रूप में मुस्कुराते हुए, मुझे देखते हुए ऐसे दर्शन देते रहिए, ताकि मेरा जब समय आ जाए तो मेरे प्राण जो है आप ही में विलीन हो जाए। सूत उवाच, अब सूजी ने बोला, क्या बोला? युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानम शरपंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणाम चानुशृण्वताम। अच्छा ठीक है भीष्म पितामह, आप अभी जाइए नहीं, अभी तो मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। वो तो वेट कर रहे थे ना। तो भीष्म पितामह ने उनकी तरफ देखा, बोले बताओ बेटा क्या बात है, क्या हो गया? तब वहां पर शांति पर्व में बहुत सारा ये सब आता है, उन्हें बहुत सारे प्रश्न पूछे उनसे। तब भगवान भीष्म पितामह ने उसी समय शरशैया पर लेटे लेटे ही उनको बहुत सारी चीजें बताई, धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, नीति के बारे में, किस तरह से राजधर्म होता है, दान धर्म होता है। बहुत सारे, देखिए ये आपको दिखेगा इसमें, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, भगवत धर्म, अलग अलग सारे धर्मों के बारे में तो डिटेल में बताया भीष्म पितामह युधिष्ठिर को। और उसी समय, इसमें नहीं लिखा है, पर उसी समय उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम के बारे में भी बताया, पूरा सहस्त्रनाम स्तोत्र। तो हम लोग जो चैंट करते हैं, भीष्म पितामह ने उस समय ही वो चैंट किया हुआ है, विष्णु सहस्त्र। सोचिए, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न थे। देखिए धर्म कहीं कभी कभी अधर्म के रूप में आता है, कभी कभी अधर्म जो है वो धर्म के रूप में आता है, उसको देखने का विवेक चाहिए, हमको दृष्टि चाहिए। ये सब बातें बहुत बहुत पैनी हो जाती है। पैनी जानते हैं, सटल, ये सारे बहुत सटल विजन चाहिए इसको जानने के लिए, अलग अलग करके देखने के लिए, कहाँ पे क्या धर्म है, कहाँ पे क्या अधर्म है। हाँ, देखिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार एक राजा थे, वो राजा बहुत धार्मिक राजा थे। वो राजा ने एक बार सारे ब्राह्मणों को खाने के लिए बुलाया उनके राजमहल में ही, और खिलाने के लिए बिठा दिया सबको, सब लोग बैठे खाने के लिए। तो राजा जो है, राजा परोस नहीं रहे थे, सब लोग दूसरे जो परोसने वाले थे वो लोग परोस रहे थे, उनके सेवक। फिर राजा आखिरी में बैठ के देख रहे थे, तो राजा को लगा मैं भी परोसूं। तो राजा ने क्या किया, एक आखिरी में जो ब्राह्मण था उसको परोसने के लिए जैसे उन्होंने डाला, उतने में ही क्या हुआ, ऊपर से एक चील उड़ के जा रही थी, और चील के मुख में उसके एक सांप था मरा हुआ, उसने पकड़ लिया था, और उस सांप के मुंह से 2-3 ड्रॉप्स विष के गिरे, और इन लोगों को किसी को पता नहीं चला, पर वो विष के ड्रॉप्स जो है उस ब्राह्मण को जिसमें वो परोस रहे थे खाना, उसमें गिर गया। और नेचुरली किसी को पता नहीं था, खा लिया और वो उनकी मृत्यु हो गई, किसी को यहाँ तो कुछ पता नहीं चला। अब जब फल देने का समय आया तो यमराज जी भी कंफ्यूज्ड। अब आप लोग सोच के बताइए कि यहाँ पर गलती किसकी है? ये फल तो आया, अब फल जो है वो किसको जाना चाहिए, इसका दंड किसको मिलना चाहिए? राजा को? फिर राजा ने तो कुछ किया ही नहीं है। उस चील को, मैं चील तो अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रहा था। उस सर्प को, वो सर्प तो ऑलरेडी बेचारा मरा हुआ था। तो यहाँ पे किसको जाएगा? पता नहीं किसको जाएगा।
तो वो रखा हुआ था, किसी को भी नहीं गया फल। अब बहुत दिनों बाद क्या हुआ, अब यमराज जी ने भी उस बुक को साइड में करके रख दिया, क्योंकि वो भी कि धर्म अधर्म कितना क्लिष्ट होता है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन बहुत दिनों बाद उसी गांव उसी राज्य में ही और 5-6 ब्राह्मण आए, बाहर से आए और वो लोग अंदर जा रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि किसी सब व्यक्तियों से पूछ रहे थे, रास्ता बताइए, राज दरबार का रास्ता बताइए। तो वहां पे एक स्त्री थी, खड़ी हुई थी। उस स्त्री से जाके पूछा कि आप बताएंगे क्या, ये रास्ता कहाँ जाता है, उनको राजा से मिलने जाना है। तो सब ब्राह्मण वेशभूषा में थे। तो स्त्री ने हंसते हंसते बोला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाइए जाइए। 5 ब्राह्मण थे, ले जाइए जाइए, पांचों ब्राह्मण जाइए जाइए। पर अगर ऐसा कभी हो कि आपकी मृत्यु हो जाए, वहां पे खाना जो भी भोजन मिलेगा उसके विष को खा के, तो फिर मत बोलिएगा, जाइए जाइए मिल लीजिए, इसमें क्या है। यमराज जी ने फटाक से पकड़ लिया। यमराज जी ने कहा कि दिस इज द पर्सन, इसी को भी फल जाए, क्योंकि आनंद इसको इसको हो रहा है बैक बाइटिंग का, क्रिटिसिज्म का, पीछे से बोलने का। अभी तक किसी को नहीं हुआ था, किसी ने हुआ, सब लोग आश्चर्यचकित थे, क्या करना है क्या नहीं, तो इसी को ही फल जाएगा। जैसे बहुत बहुत क्लिष्ट होता है, किसको क्या फल जाएगा, किसको नहीं जाएगा, ये सारी चीजें जो है, वो मर्म जो जानने वाले भीष्म पितामह थे, उन्होंने युधिष्ठिर को डिटेल में, क्योंकि उनका मन बहुत उद्विग्न था, क्योंकि उनकी इतनी सारी हत्याएं हुई थी, मारा था धर्म के वजह से ही मारा था। तो इस सारी की सारी चीजों को उनको क्लैरिटी देके, विजन की क्लैरिटी देके भीष्म पितामह ने उनको समझाया। अब क्या हुआ, तदोपसमृत्य, फिर सारी की सारी बातें होने के बाद में अब क्या हुआ, अब वो भीष्म पितामह जब समझा रहे थे, उसी समय क्या हुआ है, उनकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु का समय आ गया मतलब उत्तरायण आ गया। वो वेट कर रहे थे ना, दक्षिणायन चल रहा था उस समय, तो उत्तरायण के लिए वो इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उत्तरायण आ गया, तदोपसमृत्य गिरा सहस्रणी, 30वां श्लोक 30th, विमुक्त संगम मनादि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित द्रव्य धारयत। अब उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह ने अपने वाणी को संयम में कर लिया, शांत हो गए, अपने माइंड को इधर उधर जो स्कैटर्ड हो गया था उसको साथ में उसको एकाग्र चित्त कर लिया। और सामने कौन खड़े थे, सामने तो भगवान खड़े हुए हैं चतुर्भुज रूप में, स्माइल कर रहे हैं, उनकी तरफ करुणा से देख रहे हैं, एज इफ भगवान भी इंतजार कर। भगवान पता है आपको, हमसे ज्यादा इंतजार करते हैं हमारा। हमको लगता है कि हम ही महान हैं, हमसे ज्यादा और कौन इंतजार करेगा, पर भगवान कितने जन्मों से हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम आएंगे भगवान के पास में, कब हम एक होंगे, कब हम बात करेंगे उनके साथ बैठ के। भीष्म पितामह ने क्या किया, आंखें जो है भगवान पर टिका दी, और धीरे सारे के सारे उनके जो भी शस्त्रों की जो पीड़ा थी वो तो पहले ही चली गई थी, और भगवान के विशुद्ध धारणा से उनके सारे के सारे पाप भी नष्ट हो गए थे। अब उनका धीरे 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 अब उन्होंने क्या किया, अब भीष्म पितामह ने सिर्फ भगवान की स्तुति करना शुरू किया। ये भीष्म स्तुति है पूरी, यहाँ से लेके 32 से लेके 42 श्लोक तक, बहुत ब्यूटीफुल स्तुति है। और हम देखते हैं थोड़ा बहुत, इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपयेषु यद्भव प्रवाह। भगवान से अब बोल रहे हैं कि अब मृत्यु के समय में अपनी ये जो बुद्धि, उन्होंने कहा ये बहुत ड्रामेटिकल है थोड़ा सा, कहा प्रभु मेरी एक बेटी है। अरे आपकी एक बेटी है, मैं हाँ, मेरी एक पुत्री है जिसको मैंने बड़ा किया। बोला आप तो ब्रह्मचारी है ना, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, इसलिए आपका भीष्म नाम भी हुआ है। बोले नहीं, मेरी एक पुत्री है जिसको मैंने बड़ा किया हुआ है, और उसमें मैंने सारे गुण डाले हैं, और मैंने उसको इसलिए बड़ा किया हुआ है ताकि वो आपका वरण करे, उसको मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छा क्या नाम है उस पुत्री का, ठीक है लेके आओ, वैसे भी मैं तो बदनाम हुई, जहां जाता हूँ सब अपनी अपनी पुत्रियां मुझे देते रहते हैं। वैसा 16,108 नहीं, बहुत सारी हैं, गोपियों को आप मिला लो तो बहुत सारी है। ठीक है एक और सही,
हाँ प्रभु, एक और सही, सारी की सारी हमारी वृत्तियां तो आप ही की पत्नियां हैं, आप ले लीजिए। और उस मेरी बेटी का नाम है मेरी बुद्धि, उसको मैंने तैयार किया हुआ है, पूरे जन्म मैंने उसको तैयार किया हुआ है, उसको अच्छा वधू बनाया हुआ है आपके लिए, क्योंकि आपसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्रभु आप जो है उसको अपना बनाइए, आप उसको एक्सेप्ट करिए। तो जो ये मेरी बुद्धि है फर्स्ट वाले श्लोक में, मतलब 32 में, मैं ये आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। और आपका तो शरीर, फिर वो उनके रूप का वर्णन कर रहे थे। देखिए उनके रूप, उन्होंने रूप इसीलिए लिया हुआ है उस निर्गुण ब्रह्म से, वो सगुण इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम लोग रूप से आकर्षित होते हैं, हमारा माइंड आकर्षित होता है, ताकि हमारा मन इधर उधर ना जाए। इसलिए भगवान जो है इतना सुंदर रूप लेके हमारे सामने आते हैं, बोले इतना सुंदर आपने ये रूप लिया हुआ है, आपका जो ये श्याम तमाल के समान, ये जो सुंदर सुंदर सांवला सांवला वर्ण है, और इस पे आपने ये पीली पीली धोती जो पहन रखी है वो लहरा रही है, और ये आपका इतना सुंदर कमल के जैसा एक सुंदर चेहरा है, मुख है, और उसके ऊपर ऐसी घुंघराली घुंघराली अलकाएं जो है वो घूम रही, लहरा रही हैं, कभी इधर चली जाती, कभी ऐसा लगता है जैसे वो जो है अलकाएं वो आपके गाल को चूमना चाह रही हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से निकल आती हैं। जिनके घुंघराले बाल होते हैं उनका देखिए, से कहीं से भी वो लट निकल आएगी। आर्टिफिशियल वाले नहीं, लड़कियां बनाती हैं ऐसा, वैसा वाला नहीं, वो अपने आप उनका सब घुंघराला घुंघराला था। हाँ, हे अर्जुन के सखा, आप ही में मेरी निष्कपट जो प्रीति हो, विजय सखे बोला है, रति रस्तु में अनवद्या, मेरी आप में कैसी रति हो, निष्कपट प्रीति हो। और वो वाला समय मुझे याद है जब युद्ध में के समय आपकी बहुत सुंदर एक दृष्टि हो, सुंदर एक विजन रहता था। कैसा होता था, और आप जब जाते थे घोड़े की टाप से सारा का सारा घोड़ा, युद्ध भूमि का तो अलग ही दृश्य रहता है ना, इतनी धूल उड़ रही है, कहीं पे खून पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ, पर भगवान जब जा रहे हैं थोड़ी हल्की हल्की उनकी कुछ पसीने की बूंदे आ गई हैं, उनके जो लट हैं घुंघराले घुंघराले, उस पे सारे के सारे धूल लगे हुए हैं। मुझे वो वाला आपका जो रूप है अभी भी याद आता है। और तब मैं कितना निर्दयी हो गया था प्रभु, मैंने आपको अपने बाणों से बींध दिया था, बार 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 आप पे बाण चला रहा था, और आपका जो सुंदर कवच था उसको भी मैंने आपको तोड़ दिया था। और आपका उसके बाद में जब आपका कवच निकल गया तो मैं मंत्र मुग्ध होकर आपको देख रहा था, आपकी सुंदरता को देख रहा था। कवच नहीं है छाती पे, पूरा छाती पूरी दिख रही है सामने से। तो भगवान का वक्षस्थल बहुत सुंदर है, इसीलिए हमेशा भगवान माला पहन के रखते हैं ताकि उनका वक्षस्थल ढका हुआ रहे। माला मतलब होता है लियते, माँ मतलब होता है लक्ष्मी, माँ लियते यस्मिन, जिसमें लक्ष्मी का वास हो, उस माला में लक्ष्मी रहती है, तो इसीलिए वो अपना चेस्ट को ढके हुए। यहाँ पे वो सुनहला सा श्रीवत्स का भी चिन्ह है ना, तो लक्ष्मी जी भी यहाँ रहती है, वो ढक के रखने के लिए भगवान माला पहनते। पर इन्होंने उस कवच को भी भेद दिया था, भीष्म पिता में याद कर रहे हैं, तो उस कवच को भेद दिया था मैंने, और फिर आपका वो सुंदर से शरीर जो है वो मुझे दिख रहा था। उस रूप पर मैं इतना मोहित हो गया था भगवान, उस रूप पर मेरी जो है मेरा मन, मैं आत्मा सब कुछ समर्पित करता हूँ। और फिर कहते हैं जो आपने अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो फटाफट पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में जाके अपना रथ स्थापित कर दिया, ये आप ही कर सकते हैं भगवान, आप भगवान नहीं है, आप तो भक्त बन गए भगवान, भक्त के भक्त बन गए हैं। और ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही आपका रथ जो है बीच में आप लेके आ गए, आपने शत्रु पक्ष को इस तरह से देखा। और कौन कहता है कि भगवान जो है वो पक्षपाती नहीं है, मैं जानता हूं, आपने जैसे ही ऐसे करके सारे के सारे सेनाओं को देखा, अपने विपक्ष के सेनाओं को देखा, उनके सारे के सारे प्राणों को आपने हरण कर लिया। उसी समय मैं समझ गया था जैसे ही आपने उनकी तरफ देखा, उस भगवान को, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं अर्जुन ने जब दूर से ही कौरवों की सेना के जो मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरे गुरु द्रोण हैं, ये तो मेरे कृपाचार्य गुरु हैं, भीष्म पितामह, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ।
इनको तो मैं मार नहीं सकता हूँ, और वो बैठ गए थे हतप्रभ होके। उस समय आप ही ने गीता उनको सुना के फिर से जगा दिया कि क्या धर्म होता है, क्या अधर्म है। उन श्री कृष्ण में, उन श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हो। और मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी प्रभु कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के रखूंगा, और आपने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और हम दोनों के बीच में एक सूक्ष्म रूप से एक युद्ध चल रहा था कि मैंने सोच के रखा था कि मैं देखता हूँ कि आप कैसे शस्त्र नहीं उठाते हैं। और मैंने उस समय खूब अर्जुन पे बाण चलाए, खूब अर्जुन पे बाण चलाए, इतने बाण चलाए कि आप जो है क्रोधित हो उठे। और वो क्रोधित आपका चेहरा मुझे याद है अभी भी, लाल लाल आंखें हो गई थी आपकी, आप रथ से कूद पड़े थे, कूद के आप नीचे आ गए थे मुझे मारने के लिए। और आपको कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिला था उस समय, तो फिर मैं जो है मैंने रथ का चक्का ही उठा लिया था, रथ का चक्का उठा के मैं भाग रहा था आपके पीछे। और उसी समय आके पीछे से अर्जुन आया, और अर्जुन ने भागते हुए मुझे, जब मैं मार रहा था आपको, भागते हुए मेरा चरण पकड़ लिया। सॉरी, अर्जुन ने भगवान का चरण पकड़ लिया, आपका चरण पकड़ लिया, और कहा कि प्रभु आप अपना व्रत मत तोड़िए, इसके लिए मैं मारूंगा, मैं उनको मारूंगा। तो उसी भगवान पे जो मुझे मारने के लिए मेरे तरफ दौड़े आ रहे हैं, मैं उनमें ही लीन होना चाहता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु। जिन्होंने आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, आपने शस्त्र उठा लिया, आपने रथ का पहिया उठा लिया, आपको फर्क नहीं पड़ा सोचना कि लोग क्या सोचेंगे। अर्जुन बोलता रह गया कि आप मत उठाइए क्योंकि लोग फिर आपको बदनाम करेंगे, पर आपने उठा लिया। मैंने आपको बहुत बहुत बार तीखे तीखे वाणों से आपको भेंट डाला, पर आपने उसमें भी मुझे प्यार ही दी, मेरा प्यार ही देखा। तो उस प्रभु को मैं जो है प्रणाम करता हूँ, उसी में ही मेरी गति हो, उसी में वही मेरे आश्रय है। और जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास है और दाएं हाथ में चाबुक है, और महाभारत के युद्ध में मरने वाली वीर जिनकी छवि का एक दर्शन करके कई सारे लोगों को भगवान ने मारा नहीं। आपको पता है इतने सुंदर है भगवान कि वो जो युद्ध सैनिक युद्ध करके हाथ में मारने के लिए सामने आता था, वो हाथ में बाण और वो धनुष पकड़ के सामने आ रहा है बेचारा, और भगवान को देख के, भगवान की सुंदरता को देख के एकदम मुग्ध हो जाता था, एकदम स्तब्ध रह जाता था। तो अपने आप ही उसका बाण वाण सब नीचे गिर जाता था, धनुष गिर जाता था। भगवान अर्जुन को बोलते थे मारो अर्जुन, अर्जुन टप से मार देते थे, और इनमें से ज्योति लीन होके भगवान में मिल जाती थी। बोले भगवान आप आपका वो रूप देख के सब लोग कितने मोहित हो जाते थे, आपको पता है क्या, मैं भी मोहित हो जाता था। मेरी आप ही में गति हो, इतने सुंदर हैं आप। और इस तरह से भगवान की उन्होंने खूब खूब स्तुति की। और ऐसे जो भगवान है, मेरा परम प्रेम उन्हीं भगवान में हो। भगवान श्री कृष्ण जो है वो कैसे हैं, भेद भ्रम से रहित होकर मैं उन्हीं में प्राप्त हूँ, मतलब आगे कोई मेरा जन्म ना, भेद भ्रम से रहित होकर मेरी उन्हीं में ही गति हो। ठीक है, अब आखिरी में उन्होंने क्या कहा, ललित, ये कौन सा वाला श्लोक है, यह 40th श्लोक। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित रुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ताः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। उन्होंने गोपियों को भी स्तुति में लिया है कि मतलब भगवान का जो ये गोपी रमण, राधा वल्लभ, ये वाला जो रूप है वो इष्ट, भीष्म पितामह के भी वही इष्ट हैं, उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। ने कहा कि आप जो गोपियां आपसे आप तो इतना प्रेम करती थी, और आपके मुस्कान में या फिर प्रेम भरी चितवन से जो सम्मोहित हो जाती थी, या फिर आपने जिनको रासलीला में सम्मानित किया, और आप जब वहां से ये अंतर्धान हो गए थे, तब इन लोग कैसे प्रेमोन्माद में आपको याद कर रही थी, और अब सब कुछ सुध बुध अपनी भूल गई थी। उसी भगवान को जो गोपियां याद कर रही थी, उसी भगवान में मेरी भी रति हो, वो ही मेरे मेरे परम प्रेम हो। तो इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे थे ये। देखिए भगवान का स्वभाव हम नहीं जानते, एक्चुअली हम नहीं जानते। रामचरितमानस में आखिरी में शिव जी बोलते हैं देवी माँ को, पार्वती माँ को, उमा राम स्वभाव जय जाना
ताहि भजन तजी भाव न आना, उसको दूसरा कोई भाव ही नहीं आएगा जो कि राम जी के स्वभाव को जानता है, भगवान के स्वभाव को जानता है, वो भगवान को छोड़ेगा ही नहीं, वो पूरे संसार को छोड़ देगा। वो हर एक अपनी वृत्ति को, देखिए संसार बाहर नहीं है, संसार हमारे मन में है, संसार हमारे मन की वृत्तियों में है, उसको छोड़ना ज्यादा मुश्किल है। तो वो दूसरी वृत्तियों को अपने एंटरटेन ही नहीं करेगा, उसको पता है कि मेरे भगवान है मेरे साथ में। तो ये यहाँ पर जब हम भगवान की वृत्तियों को जानते, भगवान की स्वभाव को जानते हैं, भगवान का स्वभाव कितना कोमल है, कितना मधुर है, ये जहाँ हम संसार में जाते हैं इतना कठोर है सबका व्यवहार, हम एक बात बोलेंगे वो दूसरी बात समझेंगे, कोई समझता है कोई नहीं समझता है, कोई अलग से ही अपना तीसरा धुन लगाता रहता है, हम किसी की भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कोई एक किसी की एक करेंगे तो वो दूसरा लेके हाजिर हो जाएगा कि आपने ये वाली तो की नहीं हमारे लिए। पर भगवान जो है वो कभी भी नहीं, तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल से भी वो छोटा सा, जलस्य चुलुकस्य, थोड़ा सा आपने जल दे दिया उनको, उसी में विक्रीणते स्वयं आत्मान, अपने आप को ही वो बेच देते हैं। भगवान भक्त वत्सल, ये भगवान है, ये भगवान भक्त वत्सल है, अपने आप को बेच देते हैं वो इतने से हमने छोटा सा तुलसी दल दे दिया उनको, थोड़ा सा पानी दे दिया उनको, जल दे दिया उसी में ही। पर ये नेचर हम नहीं जानते हैं ना उनका। हाँ, भक्ति के साथ में होना पड़ेगा, हमको समर्पित होके होना पड़ेगा, ये भी नहीं कि हम एक तरह से हम संसार को भी पकड़े हुए, एक तरह से हम भगवान को भी पकड़े, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए उनको पांडव इतने प्रिय थे, इसीलिए अर्जुन उनको इतने प्रिय थे, इसीलिए द्रौपदी उनको इतनी प्रिय थी, इसीलिए सुभद्रा उनको इतनी प्रिय थी, कुंती माँ इतनी प्रिय थी। ये सारे के सारे भागवत हैं। भागवत का मैंने दो अर्थ बताया था ना, एक भगवान की कथा और एक स्वयं भक्त। भक्त को भी भागवत बोलते हैं, भागवत मतलब भगवान का, तो जो भगवान का भक्त है वो भागवत है। तो ये सारे के सारे अधिकारी हैं इसलिए इसका नाम अधिकारी स्कंद है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी हैं। भीष्म पितामह का भी स्मरण किया गया है अधिकारी स्कंद में। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है भगवान में वो अब जाने का उनका समय आ गया है। इस प्रकार उन्होंने सारे के सारे अपनी वृत्तियों को एक जगह किया, सारा अपना उन्होंने देखा कि अब भगवान जो है अब बोल रहे हैं कि अब टाइम आ गया है तुम्हारा। अब उन्होंने क्या किया, अपने भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया, क्योंकि उत्तरायण आ गया था। भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब उन्होंने उसमें से एक ज्योति उनके अंदर आके लीन हो गई। ये भागवत इसलिए हमको ये चीज बता रही है कि ऐसी भी गति होती है, बहुत तरह की मृत्यु होती है ना। जिस क्षण हमारा जीव बन के हम लोग आ गए, जिस क्षण हमारा बर्थ होता है, जन्म होता है, उसी क्षण हमारी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। कैसी मृत्यु बनानी है ये हमारे कुछ हमारे हाथ में हो सकता है, कुछ तो अगर हमारी मृत्यु भी गति भी ऐसी हम चाहते हैं कि हमारे सामने भी भगवान आके रहें, तो हमको ऐसी ही लाइफ लीड करनी चाहिए जिसमें कि हम भगवान को पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित किए, तभी जाके आखिरी में भगवान सामने हमारे रहेंगे। तो ये गति बताने के लिए ही भागवत ने ये कथा यहाँ पे सुनाई है हमको। फिर क्या हुआ, अब जो जैसे अब सारे लोगों ने देखा कि ये तो भीष्म पितामह शांत हो गए, सब लोग वहां पे एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। उस समय क्या हुआ, वहां से ऊपर से भी देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे, नगाड़े वगैरह अपने आप बजने लगे। और राजा जो है सबकी युधिष्ठिर जो है उनकी प्रशंसा करने लगे, और युधिष्ठिर ने उनके देह का फिर अंत्येष्टि क्रिया किया जाके, और कुछ समय के लिए बहुत दुखी हो गए कि ये थे, ये भी हमारे को छोड़ के चले गए। अब फिर क्या हुआ, मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की, क्योंकि भगवान भी थे वहां पर, तो उनकी भी स्तुति की सब ऋषियों ने, मुनियों ने। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर आ गए, सब लोगों के साथ में वहां से आ गए, और उनके वहां पे तभी धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र उनके चाचा है ना, और चाची जो है गांधारी वो भी है, और वहां पे उनसे मिलने के लिए गए, और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर जो है अब
वहां पे राज्य करने लगे, शासन करने लगे अच्छे से, जैसा होना चाहिए वैसे उस तरह से शासन करने लगे। अब क्या हुआ, अब भगवान ने सोचा अब तो मेरे जाने का समय यहाँ से हो गया, क्योंकि अब सारा का सारा जो है काम हो गया है, यहाँ पे सब खत्म हो गया है। अब क्या करना है, हम चलते हैं आगे। तब उन्होंने भाइयों के साथ किस तरह से उनको राज्य शासन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सब बता दिया। क्योंकि शौनक जी का अब अगला प्रश्न ही है 10वें में, जो कि हम कल देखेंगे, आज तो टाइम हो गया है। ये कैसे उन्होंने शासन किया, क्या क्या काम किया, अपने राज्य में क्या क्या किया, वो सारी चीजें उन्होंने पूछी शौनक जी ने सूत जी से। तो सूत जी ने कहा कि अब भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से उनका मन शांत हो गया था। इनका ये हमारे जो है युधिष्ठिर जी का। अब उन्होंने पूरे पृथ्वी पर समुद्र पर्यंत पूरी की जो पूरी पृथ्वी थी उसका बहुत अच्छे से वो पालन करने लगे। और इस तरह से वहां पे जब कोई धार्मिक राजा होता है तो अच्छे से वर्षा होती है, अच्छे से धान्य वगैरह सब होता है, अच्छे से सारी चीजें अपने अपने समय से होती है। ये जो अभी हो रहा है इस तरह से नहीं होता है। कभी भी वर्षा हो रही है, वर्षा बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इतना पाप बढ़ गया है, ये सब नहीं। सब नदियां, समुद्र, पर्वत अपने अपने लिमिट्स में है, वो लोग क्रॉस नहीं करते हैं। औषधियां वगैरह सब प्रत्येक अच्छी से देती है, ये ऋतुओं में अपना दे रही है। इस तरह से उनका अच्छे से राज्य जो है वो चल रहा था। अब वो भगवान ने सोचा कि मैं तो यहाँ बहुत दिनों तक रुक गया, बार बार कोई आता है मुझे जाने नहीं देता, बार बार मैं चलने लगता हूँ कोई रोक लेता है। अब सुभद्रा ने भी रोका था बीच में आके, उसकी भी सारी इच्छा मैंने पूरी कर दी, सब लोगों की इच्छा पूरी कर दी, पर अब जो है मुझे जाना चाहिए क्योंकि वहां पर भी काम बाकी है मेरा, मुझको तो वहां से भी पूरा काम निपटाना था। मैं कहा कि नहीं मुझे चलना चाहिए। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से जाके एक दिन अनुमति मांगी। युधिष्ठिर ने उनको गले लगा के उन्होंने कहा कि ठीक है, मन तो नहीं भूल रहा है मेरा कि आप यहाँ से कभी भी जाए, तो ठीक है अगर आपको जाना है तो ठीक है। फिर सारे के सारे लोग आए, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव इत्यादि सब लोग आए। और सब लोग जो है वो सत्यवती का भी नाम लिखा वहां पे अभी भी है। सत्यवती भीष्म पितामह की जो माँ थी, सौतेली माँ, तो वो भी है। तो सब लोग आए, इनसे भगवान को प्रणाम किया और किसी का भी मन नहीं था कि वो जाए। फिर अब यहाँ पर भगवत भक्त, अब सब लोग दुखी हो गए। देखिए संत महापुरुष भगवान जब हमारे हृदय में आते, हमारे पास में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, संतों के लिए ये खासकर अप्लाई होता है। जब रामचरितमानस में ये दोहा लिखा हुआ है उन्होंने कि मिलत एक दारुण दुख देही, विचरत एक प्राण हरि लेहि। हमने सुना होगा, ये बहुत कॉमन है। एक के मिलने पर बहुत दारुण दुख देही, जो ये असज्जन पुरुष के लिए, और बिछुरत एक प्राण हरि ले, ये सज्जन के लिए है। मतलब कोई संत महात्मा हो, भगवान हो, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछड़ने पर हमारे प्राण ही जैसे चले जा रहे हो। सबको ऐसा ही लगा भगवान जा रहे हैं जा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जो है चलते समय उन्होंने सबको देखा कि भगवान ही ये सब कर सकते हैं, माया है ना उनके साथ में। सबको देखा, सबको लगा कि भगवान हमारी तरफ भी देख के अनुमोदन कर रहे हैं। सब लोग प्रणाम कर रहे थे, कोई प्रेम दे रहा था, जैसा जिसका जैसा संबंध है। ये पर्सनल है, भगवान के साथ हमारा कैसा संबंध है, हम क्या सोचते हैं। भगवान उसका अनुमोदन कर रहे थे। सारी की सारी कुरुवंश की लेडीज जो है, स्त्रियां, वो अटारियों पे चढ़ गई कि भगवान वहां से राजपथ से जाने वाले थे। तो सब लोग वेट कर रहे थे कि अब भगवान यहाँ से जाएंगे तो हम लोग भी देखेंगे भगवान जा रहे हैं। और उस समय जो है अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान का एक मोतियों वाला जो एक वो था, छत्र था, वो ले लिया भगवान के ऊपर। राजा है ना, भगवान से बढ़कर राजा कौन हो सकता है। तो जगत के राजा प्रभु हैं। तो अर्जुन ने उनका मोतियों वाला छत्र उठा लिया। उधर से उद्धव और सात्विकी जो थे उन्हें उनको चवर डुलाने लगे दोनों तरफ से। और बाकी के सब लोग क्या करेंगे, तो मार्ग में सब लोग उनके ऊपर सुंदर सुंदर पुष्प की वर्षा करने लगे। फिर सारे के सारे ब्राह्मण लोग आगे आगे चल रहे थे, स्वस्ति वाचन करते हुए, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम बोल बोल के आगे आगे चल रहे थे। और ये वो भगवान के अनुरूपी है, भगवान से बढ़कर और कौन होगा जिसके लिए हम लोग ये गाए, पुरुष हो, ये सब कुछ वो सब गा रहे थे। और फिर
वहां पे जो अटारियों पे चढ़ी हुई थी सब लेडीज, वो लोग जो है कुछ 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 बात करने लगी। ये क्या बात कर रही हैं आपस में? भगवान को भी थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही थी, भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, वो भी सुन रहे थे। अब ये बात जो है यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। ये हमारा 10th चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। 10th चैप्टर के 21st श्लोक से हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।